ओ भाई पे जो डीजल 3 लीटर खाती है पेड़ उखाड़ने में। इस पे 25 लीटर में दोनों 7-7 घंटे चल जाती हैं। बात बात तो कई ओनर जो है महिंद्रा से खुश नहीं है, कहते हैं स्पेयर पार्ट नहीं मिलता। इन्होंने एक लेके और 2 ले ली मशीन। वैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट आया हो, मशीन आगे पीछे होनी बंद होगी, 9 साल हो गए वो भी पुरानी। पिछला हिस्सा खुला उसका 25,000 घंटे चल गई है ना, इंजन खुला ना पिछला हिस्सा। कोई एक प्रॉब्लम तो बताओ यार। हे गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे भाई मेरे ठीक ठाक होंगे। गाड़ी भाई सुबह मैंने धोई है अच्छे तरीके से, और ये फ्लैग भी भाई बड़े तरीके से धोया। बहुत ज़्यादा काला सा हो गया था, पूरा अच्छा हो गया। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह, आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। थंबनेल में तो आई थिंक आपने देख लिया होगा। इधर गड़प्पू साइड मेरे को जाना है। भाई बहुत गर्म सी हो रही है गाड़ी अंदर से। भाई महीना तो दिसंबर का चल रहा है, लेकिन गर्मी काफी ज्यादा है। आज गर्मी ज्यादा थी और गाड़ी धूप में भी खड़ी थी ना, बहुत अंदर से तप रही थी भाई। तो मैंने एसी चलाया भाई, इसका एसी नहीं चल रहा। अब भाई थोड़ी थोड़ी सी ना कूलिंग करने लगा है, लेकिन भाई फिर पूरा मैंने लो टेम्परेचर कर रखा है, लेकिन तब भी उस हिसाब से कूलिंग नहीं कर रहा। अब थोड़ी थोड़ी सी बस ठंडी हवा मार रहा है, जिस हिसाब से मतलब आप ये मान लो 24 टेम्परेचर जितनी कूलिंग करता है एसी, उतनी ठंडी हवा दे रहा है। अभी पहले बिल्कुल भी नहीं था। ये पुरानी गाड़ी में बड़ा पंखा रहता है। सो गाइस मैं आज जा रहा था गड़प्पू की तरफ। बाजपुर से रोड जाता है काला डूंगी की तरफ। उस साइड में है तरसेम जी, जिनके घर में कल गया था ना, उनकी मशीन भाई उधर ही चल रही है। उनसे मिलाते हैं और उनकी मशीन का ऑनरशिप रिव्यू लेके आएंगे महिंद्रा बैक लोडर का। मैं हूँ गिल ब्रदर्स ढाबे पे, अपने साथ हैं कल वाले भाई सब्सक्राइबर। ये है परमवीर और वीर अमनजीत सिंह। इनको भी साथ में लेके चलते हैं, ये भी साथ में घूम आएंगे। तो यहाँ पे भाई पीते हैं चाय। लो भी चाय लो जल्दी जल्दी। चलिए फिर बहुत टाइम हो गया। तो निकल गए भाई सारे भाई। तो भाई निकल गए सारे भाई अर्जेंटिलो के गाने चला के। देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुंचने में। भाई यहाँ पे ना पूरा ये जंगल एरिया है पूरा। देखो ये कौन सी जगह पड़ जाती है? नया गाँव है ना, नया गाँव आना भाजी, नया गाँव आगे आएगा। और भाई पूरा देखो जंगल ही जंगल है यहाँ पे। कई जगह साइन भी लगे होते हैं भाई, धीरे चलो जानवर हैं। ये पेवर खड़ी है मैकेनिकल। इसीलिए भाई मैं कहता हूँ उत्तराखंड की ना वाइब भी अलग है ना। मतलब उत्तराखंड में आते हैं ऐसे जंगल हरियाली मतलब बहुत ज्यादा है। अगर आप इधर की बड़ी है तो कितने जाके आओगे? रोड अपन जावांगे गुल्लरपोय। अच्छा गुल्लरपोय लालपुर जंगल में अगर घुसे तो जंगल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ठीक है। अगर जंगल में यहाँ से घुसेंगे तो वो गुल्लरबोज वाला वो डाम आ जाएगा, वो ट्रेन की लाइन आ जाएगी। हाँ ठीक है, समझ गया। ये आ गया भाई गड़प्पू, और इस रोड से भाई इधर को रास्ता उतरता है नीचे की तरफ को। देखो भाई जंगल में जाना है आगे। देखते हैं भाई कितनी दूर चल रही है भाई मशीन ने। मैं सोचा कि मैं जंगल में डर न लग जाए, कोई बात ना हो जाए, इसलिए भाई साहब को लेके आया मैं साथ में सबको अपनी सेफ्टी के लिए। ऐसे पूछो कि चेक पोस्ट थे अंदर मशीन वाले ने। पूरा घना जंगल है भाई पूरा। ये रास्ता बना रखा है, साइड में पत्थर पे कली लगाते भाई। अब आ गया भाई घना जंगल पूरा। भाई ये यहाँ पे चल रही है पेड़ों की कटाई, और यहीं पे भाई आसपास में मशीन चल रही है। पहुँच तो गए हैं यहाँ पे, देखते हैं किधर। चलिए ये मशीन के टायरों के निशान भी हैं, हैवी ड्यूटी टायर हैं यहाँ पे भाई। कुछ बंदे भी देखो रहते हैं इधर। अंकल जी मशीन किधर चल रही है? आगे चल रही है मशीनें? कितनी दूर? किधर से जाएं? भाई रास्ता कोई दूसरा है। और हमारे साथ इंसिडेंट पता क्या हुआ कि जैसे हम यहाँ तक आए गड़प्पू तक, भाई हमारे फ़ोन की रेंज खत्म। और उन्होंने भी ना अपना दूसरा नंबर दे रखा था एड्रेस बताने के लिए BSNL का, क्योंकि और सिम की यहाँ पे रेंज आती नहीं थी। फिर भाई हम वापस गए बरैनी तक, वहाँ जाके भाई फिर फ़ोन मिला। फिर फ़ोन नहीं मिल रहा था उनका भी BSNL का। फिर भाई थोड़ी देर में फ़ोन मिला, फिर उनसे पूछा एड्रेस। फिर भाई ऐसा एड्रेस तरीके से पूछा कि दोबारा फ़ोन तो कर पाएंगे नहीं हम यहाँ पे जंगल में आने के बाद। तो एक ही बार में सही तरीके से एड्रेस पूछा कि हाँ वहाँ तक पहुँच जाएँ। 10 मिनट बात करके पूरी तो पहुँचे तो हैं यहाँ तक। देख लो भाई, अगर कभी आपको ऐसा मौका मिले भाई, आपको 1 महीने रहना बिना वाईफाई, बिना इंटरनेट, कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं है। बिग बॉस का सेट लगा देते, बिग बॉस की सेट की तरह, तो रह पाओगे नहीं रह पाओगे। वाह भाई वाह। ये है भाई रास्ता लग रहा है मेरे को भाई। इन सब्सक्राइबर भाई के साथ खूब मजा आ रहा है भाई घूमने में। ये बेचारे सोचते थे यार पता नहीं कब मिलेंगे गगन भाई से, और आज देखो साथ में वीडियो बनाते घूम रहे हैं भाई। पीपल का पेड़ कितना बड़ा है, देखो भाई इस तरीके का पेड़ है भाई। कुछ शूट स्टार्ट करने के लिए भाई बहुत मस्त जगह है ना। सही बहुत। ये काम भाई कर रही है मशीन, शायद जड़े वड़े खेड़ रही है। लगे तरह बंद हो गया वीर। भाई कैसे रास्ते से जाना पड़ रहा है। देखो फंस गए। आ रही है भाई, स्मेल आ रही है बैको की। कैसे वो भाई काफी दूर रह गए हैं। ये भाई रूट्स वगैरह निकाल रही है बैको शायद। ये भाई देखिए मशीन ये चल रही है। ये दोस्तों एक मशीन ना ऑनर ही चला रहे हैं तरसेम जी, और एक मशीन वो ऑपरेटर चला रहा है।
पेड़ गिरा रहे हैं, देखते हैं गिरा पाएगी कि नहीं। तो भाई 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 ओ भाई तेरी की आ गया भाजी में पैसे का। ठीक हो? कितना चेंज हो गया ना मैं तो ही बहुत चेंज हो गए। अच्छा इतने चलन रही है मशीन। और सुनाओ यार, अं तो लभते आ गए। पहलों मैं जिदा गड़प्पू आया ना, फिर मोबाइल की रेंज भज गई, उदों तुहाडा राह पुछण दा चेता नहीं रहा। फिर असीं वापस गए बरैणी, उत्थे फोन लाउंदे रहे, तुहाडा फोन नहीं लगा। फिर थोड़ी देर बाद जो फोन लगा फिर तुहाडे नाल गल होई, फिर असीं आए हुण। अच्छा हाँ ਹੋਰ ਸੁਣਾ। आप ही चलाउंदे मशीन? ਆਹੋ ऑपरेटर ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜੂ ਦਾ? ਆਹੋ ਆ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆ अच्छा ये पुरानी वाली मशीन है ना मेरी? ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਦਾ। हाय रब्बा वाहिगुरू। और बस वधिया वधिया ठीक ठाक। बड़ी लीक लूक हो गई ऊपर है। ਲੀਕ ਲਾਪ ਹੋ ਗਈ ਰੇਡੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ 12 ਮਾਡਲ ਸੀ ਜਾਂ 10 ਮਾਡਲ? ਇਹ 12 ਮਾਡਲ। 12 ਮਾਡਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਮਸ਼ੀਨ? ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹਿੰਦਰਾ ਲੈ ਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ? सही निकली। तो ये लीकेज वगैरह? लीकेज वगैरह माड़ी मोट होती रहती है यार, जल्द ओरिंग आरिंग लीक होती रहती है। वो कितने मॉडल है मशीन? 17। 17? ये कहाँ का लड़का है रोहित? साढ़े पिंड का ही है? अच्छा साढ़े पिंड का। अच्छा अच्छा भाई जी चेतन यार कुछ ले ही आते दिमाग च नहीं आई। कोई गल नहीं, फिर की गल है यार, कोई गल ही नहीं आई। तो इत्थे ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਵਾ ਆਪਦਾ ਟੈਂਡਰ ਬਾਅਦ। ਆਪਣਾ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਠੇਕੇ ਤੇ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿਦਾਂ? ਪੇੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ? 70 ਰੁਪਏ। 70 ਰੁਪਏ। ਮਤਲਬ ਪੇੜ ਦਾ ਮੋਟਾਈ ਚੜਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੇੜ ਦੀ? ਨਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। और रोहित भाई क्या हाल है? मुझे पहचानते हो ना? हैं? कितनी गल लगाऊं मैं? और क्या? पहचाना? मैंने घर नहीं दिखाया था तेरे को उस दिन? तुम घर गए उधर? मैं गया हाँ यार उधर। ते आए क्यों नहीं भाजी तुम? अरे मैंने पता ही नहीं ना, नंबर ही तेरा नंबर मैंने फोन करते थे। हम जरूर आए हो। ये लड़का भाई ऑपरेटर अपने गांव का ही है। अपने गांव के इनके पास एक और भी ऑपरेटर था राजू, जो मेरे साथ हेल्पर ही करता था। उसको भी काफी टाइम हो गया ना मशीन चलाते। 8 साल। कब से चला रहे हो आप मशीन? 2 साल हो गए। अच्छा और गोविंद वगैरह कहाँ है? तो इस मशीन में कुछ चेंज करा है? ये भी VX है? टॉप मॉडल है ये भाई? ये भी VX थी ना? वैसे तो कई ओनर जो है महिंद्रा से खुश नहीं है, कहते हैं स्पेयर पार्ट नहीं मिलता और मशीन सब कुछ मिलता है, सर्विस वगैरह ठीक देती है। तो आप खुश हो पूरा महिंद्रा से? ये कितने की ली थी फिर आपने ये वाली? ये 23.5 की। और ये वाली? ये 21-30 की। 2012 में ये ली थी, ये 2017 में ली है। फ्री होगी वो मशीन भी? हाँ फ्री होगी दोनों है ना? चलो बढ़िया। कोरोना में बहुत तंग हुए होगे? कोरोना बहुत तंग है, बहुत मार मारी होगी कोरोना। मार दी कोरोना में। हाँ जो छोटे मतलब बिजनेसमैन थे उनका तो बेचारा का बिजनेस ठप ही हो गया कोरोना में। इसका नंबर जड़ा लिया उत्तराखंड का ही है? उत्तराखंड से रजिस्ट्रेशन कराने में कोई महंगा तो नहीं पड़ता? ना ना। जैसे क्या है कि वो ग्रेडर वगैरह लेते हैं ना ज़्यादा लोग, वो तो वहाँ का करवाते हैं रजिस्ट्रेशन, नागालैंड का। वहाँ का रजिस्ट्रेशन थोड़ा सस्ता हो जाता है, वैसे तो 3 लाख 3.5 लाख का होता है, और वहाँ का करवाने से फर्म के नाम हो जाता है 60-70 हज़ार रुपये में। इसका कितने रजिस्ट्रेशन फीस है इधर उत्तराखंड में? इधर तो वो है क्वार्टर वाइज है। मतलब ये पर्सनल में लिए टैक्स पेड है? टैक्स पेड है ना ये? पर्सनल में एक तो ले सकते हैं मशीन, पहले आपने पर्सनल में ली थी ये? हाँ ये पर्सनल में। अच्छा वो टैक्स पेड होगी फिर। क्या एवरेज दे रही है ये मशीन दोनों? 4 लीटर इस पे एक्सावेटर पे और लोडर पे? लोडर पे तो 5-6। उसमें कुछ अलग दिया है फंक्शन या सेम है सर कुछ? अब तो वो क्या नाम है VX से ऊपर और आई है ना मशीन इनकी 4x4 में? 4x4 में आई है। हाँ ये 50 में आई है। अब तो ये 25 की होगी, ये भी शायद 24-25 की। 26 की लगभग। अच्छा आपने वीडियो देखी थी मेरी? कौन सी वीडियो देखी? ग्रेडर। अच्छा देख लो कितना कुछ सारा कुछ चेंज रहता 7-8 साल से। पहले दोस्तों मैं इनके पास ही हेल्पर ही करता था 2012 में, गोविंद ऑपरेटर थे। 25 दिन ही रुका था इनके पास में, क्योंकि इनके पास ना हेल्पर एक और था और मैं तो एक्स्ट्रा में रहा था। वो सैलरी पे था, मैं तो एक्स्ट्रा में था ऐसी फ्री में। चलो सही है। ये बॉकेट 7 का है ना? ये 3DX से बड़ा बॉकेट ना इसका? देखो भाई ये है महिंद्रा 2017 मॉडल VX। सारे महिंद्रा को बुरा भला बोलते रहते हैं, स्पेयर पार्ट नहीं मिलते, सर्विस नहीं होती। और ये देखो ये ऑनर हमारे, इन्होंने एक लेके और 2 ले ली मशीन और दोनों को चला ली, और ये भी काफ़ी पुरानी हो गई, ये 4 साल पुरानी होगी ना। ये भी जिगरा होना चाहिए यार काम करने के लिए, खुद मेहनत करनी पड़ती है साथ में। अब ये ऑपरेटर नहीं है बेचारे, खुद ही चला रहे हैं। अंदरों का सिस्टम होना था सेम ही है दोनों का? हेल्पर नहीं रखा भाजी? क्यों बंद कर दे रखने हैं?
ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਇਦਾਂ ਕਾ तो करते हैं फिर कितना सीखोगे यार साडे वर्गे बेचारे ये भी 4 गियरों में बाकी तो सारा सिस्टम बताइए इसका रिव्यू भी कर रखा है एजेंसी में जाके ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਨਵੀਂ ਲੈਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਹੋਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਰੁੱਕ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਐਤਕੀ ਲਿਓ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ YouTube ਤੇ ਐਤਕੀ ਲਿਓ ਨਾ ਭਾਜੀ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਆਪਰੇਟਰ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਆਪ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਬਣਾ ਲਈਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਗੈਸ ਗੁਸ ਰੱਖਿਆ ਨਾ 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 ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੱਸੋ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਇਹ ਬੈਕੋ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੈਪ पूप सही चले जाते हैं ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਪੈਪ ਘਸ ਕੇ ਪਾਟਦੇ हाँ वैसे घिस के फट जाते हैं पैप वैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट आया हो मशीन आगे पीछे होनी बंद होगी हो या कोई सोलेनोइड प्रॉब्लम ਨਾ ਨਾ वो जो मशीन आपकी कितनी पुरानी होगी 2012 8-9 साल होगी वो भी पुरानी पिछला हिस्सा खुला है उसका ਨਾ 25000 घंटे चल गई है पक्का पिछला हिस्सा नहीं खुला ना ना इंजन खुला ना पिछला हिस्सा ना ट्रांसमिशन मतलब जैसे डिफरेंशियल बिल्कुल नहीं खुला कभी गरारी नहीं टूटी ना ना कभी नहीं आज तक नहीं हाइड्रोलिक पंप भी साथ का है 9 साल में यार बहुत चला दी यार मशीन इसी मशीन पे भाई मैं करता था हेल्पर ये वाली जो खड़ी है और इसका भी सेम बिल्कुल अच्छा तो ये है भाई महिंद्रा पावर वैसे कैट कूट भी देखी थी आपने लेते हुए जब पहली बार वो वाली मशीन ली थी उसके पहले 3DX थी आपके पास ना वो थी टाटा की टाटा की थी अरे वो 315 315 VE नहीं खाली 315 थी जॉन डियर अच्छा अच्छा 2006 मॉडल तो वो कैसी रही थी वो स्पेयर डीजल खपत ज़्यादा थी स्पेयर पार्ट उसका तो बहुत फाड़ती थी मेंटेनेंस वगैरह मेंटेनेंस तो मांगती थी वो हाँ मेंटेनेंस ज़्यादा लीकेज बहुत करते थे पैप लीकेज जैसे दोस्तों ये ना डबल स्पूल में है मतलब नीचे एक कंट्रोल वाल अलग है छोटे कंट्रोल वाल ऊपर लग रखे हैं वो वहाँ से पैप आता है इस कंट्रोल वाल को चलाने के लिए उस वाले के स्पूल लीक हो रहे हैं ऊपर से ना स्पूल लीक हो रहे हैं इसके हो रहे हैं अभी ना इसके नहीं है ना उसमें ओरिंग पड़ जाते हैं ओरिंग पड़ जाते हैं अच्छा ओरिंग पड़ने से वो ठीक हो जाए बाकी कोई इसमें लीकेज वगैरह वो 9 साल जिसको हो गए ना कुछ नहीं कुछ किसी तरीके के नहीं कंट्रोल वाल से नीचे मेन कंट्रोल वाल से ना कुछ नहीं अच्छा कोई एक प्रॉब्लम तो बताओ यार अब कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई नहीं आज तक मैंने ना एक बार आपने देखी होगी वीडियो महिंद्रा का रिव्यू करा था मैंने एजेंसी में जाके तो लोगों ने ना बहुत कमेंट करे कि भाई इसके स्पेयर पार्ट नहीं मिलते सर्विस नहीं होती लीकेज बहुत करती है पिछला हिस्सा बहुत तोड़ती है और ये देखो ये ऑनर हैं ये 9 साल से चला रहे हैं और जबकि भाई ये कोई वीडियो पेड प्रमोशनल नहीं है तब भी भाई मैं महिंद्रा की जो रियलिटी है ना वो आपके लिए दिखा रहा हूँ इनके ज़रिए से तो ये है महिंद्रा भाई आप ट्राई कर सकते हैं महिंद्रा में जा सकते हैं एक बार एक मशीन तो लेके देखो बेचारों की एक आध तो बिके चलो चलिए भाजी ठीक है भाई चलते हैं फिर आते रहेंगे ठीक है फिर कदों हो मुलाकात बस जल्दी होगी भाई जल्दी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਕਿ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਨੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਤੁਰ ਪੈਨੇ ਇਥੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਇੱਕ ਬੇਰੀਆ ਰੱਖ ਲਰੀ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹੈਲਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਥੋਂ ਬੇਰੀਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਰੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਬਾਕਟ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਦਾ ਭਾਜੀ ਆ पॉकेट कितने बनाए तुम 12000 ਦਾ ਲੈ ਗਿਆ 12000 का बना था पॉकेट मतलब बाहर से लिया था किसी से या बनवाया था बनवाया था नहीं हल्द्वानी से लाए थे बना हुआ बना बनाया इस पे जो डीजल 3 लीटर खाती है पेड़ उखाड़ने में इस पे 3 लीटर अच्छा तो आपने यहाँ पे भी चला की दिखा रखा है ठीक है और उस पे 4 लीटर उस पे 4 लीटर वो बड़ा पॉकेट लग रहा है इसमें मोटरसाइकिल ले जाने भाजी हैं है वो मोटरसाइकिल ले जाने हैं ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ लेके आने सवेर में मोटरसाइकिल पे 50 लीटर 50 25 एच वाले ने 25 एच 25 लीटर में दोनों 7 घंटे चल जाती हैं ये और ज़्यादा चल जाती होगी ना ये इसमें 25 लीटर पड़ता है हाँ उसमें भी 30 लीटर लगभग उसमें पड़ जाता अच्छा 30 उसमें डाल देते हो सही है यार आपका हिसाब किताब बढ़िया है भाई मेहनत करने से ही है आज एक मशीन से 2 मशीन बनाई इन्होंने नहीं तो मेहनत तक करते तो कुछ नहीं होता बस 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 पर ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ तो मई जून तक करना कितनी तनख्वाह ले रहा है किसका लौंडा है तू पाजी इसके वो क्या नाम है स्पेंडल वगैरह पिन वगैरह कितनी क्या इसकी लाइफ है अगला पहिया वगैरह ज़्यादा दिक्कत तो नहीं करता बैरिंग वैरिंग ना ना ना
थोड़ा बहुत अगला भैया गाड़ी में भी तोड़ता होगा। चाल चूल हो तो फिर तो तोड़ता है, नहीं तो वैसे तो नहीं। ऑल ओवर रिव्यू जो है ना भाई, इन्होंने महिंद्रा का अच्छा ही दिया है। और बाकी ये जानते हैं, ऊपर वाला जानता है, कोई हमें कोई पैसे तो मिले नहीं है महिंद्रा से अच्छा बताने के लिए महिंद्रा के बारे में। मेरा इसका सलेंसर बीच में दे दिया ना, इसका सलेंसर साइड में है। भाई तुम्हें पता सवेरे में 4 बजे उसको पानी मारता हूँ। चलो राजू नहीं मारता था, फिर राजू देखा देखी लग गया। चलो ठीक है भाजी, इन्हें दिनों बाद मिले हो 8 साल बाद पुराना टाइम याद आ गया। सो गाइज अमेजिंग विजिट रही भाई तरसेम जी के साथ में मिलके, बहुत अच्छा लगा मिलके। बहुत जेन्युइन पर्सन है, बहुत इन्होंने मेहनत करी भाई, तब कहीं जाके बेचारे यहाँ तक पहुँचे हैं। सो गाइज अभी जा रहे हैं भाई हम घर की तरफ को, भैया को छोड़ूंगा बाजपुर। ठीक है भाई, बताना ये व्लॉग आपको कैसा लगा और रिव्यू आपको कैसा लगा, महिंद्रा मशीन आपकी नज़र में कैसी है। इन्होंने जो रिव्यू दिया भाई वो बिल्कुल हॉनेस्ट रिव्यू था। देख लो भाई, इतनी पुरानी होने के बाद भी मशीन का कुछ नहीं खुला। आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। तो मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, लव यू भाई। जंगल टाइम भाई भी कितना हो गया, टाइम 4 बज गए हैं, 4:15 भाई, राइट टाइम निकला। सो गाइस मैं अभी घर पे आ गया हूँ। एक बात कहनी ध्यान भूल गई थी भाई, अपनी परी है ना मीत, मेरी दीदी छोटी सिस्टर भाई, उसका चैनल बना दिया था कल ही, और आपने सब्सक्राइब भी कर लिया कुछ भाइयों ने, और कुछ भाई रह गए हैं सब्सक्राइब करने के लिए। तो सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लो। 1000 सब्सक्राइबर पे फिर उसका व्लॉग आएगा, आप रिएक्शन देना कैसा उसका आपको व्लॉग लगा। काफी अच्छा शूट कर रही है मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से पहली बार शूट कर रही है। उसको मतलब ऐसा चाव सा हो गया, बोली भैया मैं भी करूँगी, तो मैं कहा चल ठीक है कर ले तू। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, 1000 सब्सक्राइबर होते ही भाई व्लॉग आएगा जल्दी से मेरी दीदी का। ओके बाय।